गौतम तुम? सरप्राइज! मैं छूट गया जेल से। वेदिका, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी मेरी जान। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी इतनी सी भी कदर नहीं की। इतनी सी भी कदर की होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखना है अब। ये देखो, ये देखो। साहिल, गौतम तुमने साहिल को क्यों? ओहो, अपने आशिक को ऐसे देखकर इतना दर्द। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी चोटें दी है ना कि तुम गिन नहीं पाओगी। गौतम मत करो ये प्लीज, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है ना, तुम मुझे पकड़ लो, पर साहिल के साथ ऐसा मत करो। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है का क्या मतलब? मेरा प्यार मुझसे छीना है, मुझे जेल भिजवाया और तुम पूछती हो क्या बिगाड़ा है? अरे तेरा प्यार, अरे तेरी आशिकी, यार हो तो ऐसा। तुमसे दुश्मनी नहीं है वेदिका, तुमसे तो प्यार है, और तुम्हें इससे। अब अगर तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आया है। उस एड्रेस पे अगले आधे घंटे के अंदर आकर मुझसे मिलना। गौतम मैं यहाँ से नहीं। बहस मत करना, बिल्कुल बहस नहीं करना। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 24 घंटे 24 आवर्स हो जाएंगे तुम्हारे दीवाने को यूं ऐसे लटके हुए। कुछ तो फिक्र करो इसकी। इसलिए कह रहा हूं बेबी, देर मत करना, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं, मैं आऊंगी, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी। तुम मुझे छूना मत प्लीज। ओहो, वाह 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 वाह, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस हाल में भी शर्त है मेरी जान, तुम बस यहाँ आने का सोचो। और एक बात याद रखना, अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की ना, तुम्हारा ये जो आशिक है ये नहीं, प्लीज साहिल को मत मारो, प्लीज साहिल को मत मारो। मैंने तुमसे कहा ना मैं आ जाऊंगी। मान गए तुम्हारे इश्क को यार। प्यार करती हो साहिल से लेकिन कहती नहीं हो। कम सुन बेबी। आप इतनी रात गए आए हैं इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बुलाए तो कैसे नहीं आते अम्मा जी। वैसे भी पुनीत जी ने सारा मामला हमें समझा दिया है। कहाँ है वेदिका माथुर? आइए हमारे साथ। चलिए। कुछ भी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बस सच उगलवाइए उसके मुंह से। लगता है भाग गई। कहाँ गई वो? और जाने कैसे दिया उसको? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत के भाग जाने से एक बात तो साबित होती है कि हमारे बेटे को भगाने में इसी का हाथ है। ढूंढ निकालिए उसे जहां पर भी हो, और बचा लीजिए हमारे बेटे को इस शैतान औरत के चुंगल से।
गौतम, एड्रेस तो नहीं है। गौतम, गौतम, कैसी हो? साहिल कहाँ है? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? बहुत अच्छे से लटका हुआ है बेचारा। उसको खाना भी दिया लेकिन उसकी हलक से जा ही नहीं रहा है खाना। खैर, अब तुम आ गई हो ना, कुछ देर बातें कर लेते हैं। छोड़ दो उसे गौतम, जो चाहिए मुझसे मांग लो। साहिल को छोड़ दो प्लीज। जो चाहिए मांग लो। रुकिए रुकिए रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। झूठे फेरे लेते हुए शर्म नहीं आई तुझे? गौतम, यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। कलंक हो तो दोस्ती के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। शादी करना चाहता था मैं तुमसे, पर अब नहीं, क्योंकि तुमने और तुम्हारे आशिक साहिल ने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद इतनी इज्जत देना बनता नहीं है। अब मैं तुम्हें जिल्लत भरी जिंदगी देना चाहता हूं। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ये मर्यादा सब छीनना चाहता हूं, ताकि तुम अपनी ही नजरों में गिरो। मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? हिम्मत तो तुम्हें जुटानी है मेरी जान। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे उस लवर बॉय को जान से मार दूंगा मैं, समझी? इसलिए जल्दी हाँ कह देना। तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारे इस थप्पड़ को भूल जाऊं, नहीं तो तुम्हारा वो 24 साल का छोटू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, और वो भी उन लैला और मजनू और रांझा और उन सब की लिस्टों में आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये आशिक अपनी उम्र से बड़ी औरत के लिए मरेगा, और ठीक ही है, एक नया किस्सा जुड़ जाएगा इतिहास में। वन मोर शहीद नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ये गौतम? छोड़ दो उसे, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, अब इन हाथों का इस्तेमाल तुम सिर्फ मुझे छूने के लिए। ये रही मेरे होटल के कमरे की चाबी।
घंटे में होटल पहुंच जाना। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। ध्यान से फैसला लेना वेदिका, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लवर बॉय की लाश उसके घर पर पहुंच जाएगी। साहिल को तो मैं बचाकर ही रहूंगी, लेकिन अपनी इज्जत और मर्यादा बेचे बिना। तुम्हारे हाथ में नहीं है अभी, तुम गलत फहमी में जी रही हो। अरे तुम कैसी औरत हो यार, वो तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम उसके लिए इतना सा नहीं कर सकती? क्या फर्क पड़ जाएगा? और कौन सा तुम 16 साल की कमसिन लड़की हो जो मेरा इरादा जानकर इतनी शर्मा रही है। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, आई प्रॉमिस। साहिल को भी नहीं पता चलेगा। एक घंटा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कम सुन बेबी। किसी भी तरह साहिल को बचाना होगा, वरना गौतम तो सच्ची उसे। मैं पुलिस के पास गई और गौतम को पता चल गया तो कहीं वो सच में साहिल के घर वालों से कहना भी बेकार है। मेरा यकीन ही नहीं करेंगे वो। माया के हस्बैंड पुलिस में है, उसे भी नहीं बता सकती। करूं तो क्या करूं? माँ और आर्या, उन्हें पुलिस स्टेशन भेज के मैं। चौकन्ने रहिए आप लोग। उसकी माँ और बेटी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, और जैसे वो यहाँ पे आती है उसको पकड़ लीजिए और घर के फोन पे भी टैप रखिएगा, क्योंकि वो इन लोगों को फोन करने वाली है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे लवर बॉय की लाश उसके घर पर पहुंच जाएगी। हे देवी माँ, हम खाना पीना सब त्याग देंगे जो तूने हमारे बच्चे को सही सलामत घर वापस नहीं भेजा तो तेरी चौखट पर दम तोड़ देंगे। इन्हें भी अब कॉल कर रही है। अरे तुम इलाहाबाद से कानपुर लौटो या जहन्नुम में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर तुम साहिल को इलाहाबाद रोक ली होती तो आज ही मुसीबत नहीं होती। देखो, अगर तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकती ना तो यहाँ दोबारा फोन मत करना। और तुम अंजना जी, बस यहाँ खड़ी खड़ी माला जपो। जाओ, जाके दामाद जी से पूछो साहिल की कोई खबर आई है कि नहीं। सौ बार समझाए थे हम साहिल को कि उस औरत से दूर रहे। जानते थे हम एक दिन यही नतीजा होगा उसकी जिद का। बढ़िया माँ, पानी। जिंदगी नरक बना दी है वो औरत हमारे बेटे की। एक माँ का दिल दुखाया,
लगेगी उसको, जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाएगी वो औरत। बढ़िया माँ, आप पानी पीजिए। हम रखते हैं। पंद्रह मिनट बाकी है बस। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल, जो एक 42 साल की औरत जिनका नाम है वेदिका माथुर, उनसे प्यार करता है। आई लव यू, आई लव यू। क्या आप मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? मेरे साथ दुनिया से लड़ेंगे? क्योंकि हो गया मुझे आपसे प्यार, वेदिका जी, आपसे प्यार, वेदिका जी, आपसे प्यार, वेदिका जी। उम्र के फासले की परवाह के बिना, फासले की परवाह के बिना, फासले की परवाह के बिना, दुनिया से डरे बिना, से डरे बिना, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ वेदिका जी, बनाना चाहता हूँ वेदिका जी, बनाना चाहता हूँ वेदिका जी। क्या आप में हिम्मत है मुझे अपना बनाने की? तो मुझे अपना बनाने की, तो मुझे अपना बनाने की। बॉक्सेस पे ये लोगो कहाँ देखा है मैंने? ये तो कोई फैक्ट्री लग रही है। मैं नेट पर पता करती हूँ कि ये कानपुर में कहाँ है। एड्रेस तो यही था। शायद कोई पुरानी फैक्ट्री थी और अब बंद पड़ी है। साहिल, 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 मुझे तो लगा तो तुम्हें जल्दी चलो साहिल, जल्दी चलो, मैं तुम्हें लेने आई। सरप्राइज! साहिल नहीं है। एक बार फिर से मैंने तुम्हें बना दिया, मुश्किल में डाल दिया। मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि जिस जगह से फोटो भेजूंगा उसी जगह साहिल को रखूंगा? हाँ? ये लोगों नेट पे देखकर तुमने पुरानी फैक्ट्री का पता ढूंढा ना, और आ गई यहाँ। हाँ? कितनी स्मार्ट है तुम, कितनी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो। लेकिन मैं स्मार्टर हूँ। याद है ना अपने बीवी बच्चों को कैसे कैद करके रखा था कई दिनों तक? क्यों? सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और आज भी तुम्हें पाना चाहता हूं। इसके लिए चाहे जो करना पड़े करूंगा। आज भी तुम्हें पाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे आशिक को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहां सिर्फ मैं जा सकता हूं और उसे जिंदा वापस ला सकता हूं। अब तुम डिसाइड कर लो। गौतम प्लीज,
प्लीज छोड़ दो उसे। प्लीज नहीं नहीं छोड़, नहीं रोते नहीं, नहीं रोते नहीं। देखो उसे छुड़ाने के लिए तुम आई हो ना, इसलिए तो तुम यहाँ खड़ी हो मेरे सामने, लेकिन गलत जगह आई हो। तुमको होटल में बुलाया था, लेकिन तुम यहाँ आएगी। अब तुम वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ।